आज फाइनेंशियल एजुकेशन का डे तीसरा है, यानी 2 क्लास है। डे तीसरा में एक वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है और ये डे तीसरा ही है, जिसमें आप लोगों को जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर वो देखते हैं तो ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। जो पिछले वीडियो को देख लिए हैं वो भी अगर देखते हैं तो उनको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। तो अगर आप पिछले वीडियो को देखे हैं, नहीं देखना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, या फिर देखे हैं उस वीडियो को, इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन का ये जो क्लास है 100 दिन चलेगा, जिसमें आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि कैसे पैसे से पैसे बनाया जाता है, पैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने तरह का होता है, कौन सा म्यूचुअल फंड सेफ होता है, कौन सा म्यूचुअल फंड सेफ नहीं होता है, उसमें क्या देखा जाता है, अल्फा जनरेट कैसे किया जाता है, इंडेक्स क्या होता है, रेगुलर कौन सा होता है, डायरेक्ट कौन सा होता है, डिविडेंट वाला कौन सा होता है, विदाउट डिविडेंट वाला कौन सा होता है। या फिर बहुत लोगों का सवाल ये आता है कि किस म्यूचुअल फंड में हम डालें, लॉन्ग आपका टाइम क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट टाइम क्या है, मतलब 4-5 साल के लिए डालना है, 10 साल के लिए डालना है, 20 साल के लिए डालना है। तो आपका टाइम ड्यूरेशन अगर अलग अलग है तो उसके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड सूट करता है। ये सारा चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ये जानने को मिलेगा कि कैसे, जैसे मानिए कि 2 आदमी हैं, आइए दोनों आदमी एक ही म्यूचुअल फंड में, दोनों आदमी सेम डेट को सेम अमाउंट महीने बेस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो कैसे आप लोग इस आदमी से ज्यादा उसी म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न गेन करेंगे, सिखाने आप लोगों को सीखने को मिलेगा। यानी कैसे कोई 10% ला रहा है सेम म्यूचुअल फंड में 11%, 12% और सेम सिक्योरिटी के साथ, उतना ही रिस्क के साथ आप लोग कैसे ला पाएंगे, ये सीखने को मिलेगा। साथ में लमसम बेहतर होता है कि एसआईपी बेहतर होता है। एसआईपी में कितना घटा सकते हैं अमाउंट, मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर में 10 आदमी है तो क्या 10 लोगों के नाम से एसआईपी हो सकती है। ये फ्रॉड है, कोई स्कीम है, क्या है, लीगल है, इलीगल है, टैक्स लगता है, नहीं लगता है, कितना सेफ है, कितना अनसेफ है, सब कुछ आप लोगों को इसमें फुल ट्यूटोरियल सीखने को मिलेगा 100 दिन के क्लास में। साथ में आप लोग स्टॉक मार्केट का जो भी बेसिक फंडा होता है, ये होता क्या है, कैसे कोई कंपनी कार्य करती है, कैसे एनएसई बीएसई होता क्या है, सीरियल क्या होता है, सेबी कैसे कार्य करती है, ट्रस्टी क्या होती है, कस्टोडियन क्या होता है, स्पॉन्सर क्या होता है, और बहुत सारी चीजें, जो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, किस बेस पे पैसा लिया जाता है, आपका पैसे को लेने के बाद कोई म्यूचुअल फंड करता क्या है, और कैसे स्टॉक को पिकिंग किया जाता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, ये सारी चीज आप लोग को देखने को सीखने को मिलेगा। साथ में किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये भी सीखने को मिलेगा। तो क्लास 100 दिनों का होगा, लेकिन सबसे पहले ये बाद में सिखाया जाएगा। पहले एक अमीर आदमी का जो उस लेवल का होता है, उसका सोचने का, समझने का तौर तरीका क्या होता है, ये पहले सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहले दिमाग पे कार्य करते हैं, उसके बाद वे लोग कैसे एक्शन लेते हैं, पैसा कैसे लगाते हैं, पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसा से पैसा कैसे बनाते हैं, आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो शुरू से क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है माइंडसेट ऑफ रिच पीपल। इसका मतलब हुआ, माइंडसेट मतलब दिमाग, सोच समझने की शक्ति, ऑफ मतलब का, रिच पीपल मतलब अमीर लोगों का। अमीर लोगों का जो सोचने समझने का तौर तरीका क्या होता है, इसको सीखना है। पहला लिखे है क्लियर गोल्स। ध्यान से सीखना है, ध्यान से देखना है, बोर्ड पे सुनो। क्लियर गोल्स, कोई भी आदमी होता है जो रिच बनता है तो उसके पास क्लियर गोल होता है। क्लियर गोल का मतलब ये हुआ कि 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में क्या करना है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गोल गलत है, उसका क्लियर लक्ष्य होता है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आप भी क्लियर गोल बनाइए। जैसे क्लियर गोल का कुछ ऐसे बनता है, जैसे मानिए 1000 तरीके हैं पैसे कमाने का, लेकिन आप कोई नौकरी ही करेंगे तो क्यों करेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है। आप कहीं पढ़ाएंगे ही तो क्यों पढ़ाएंगे, पढ़ाई ही क्यों, पैसा कमाने का बहुत तरीका है लेकिन वही क्यों। तो एक क्लियर गोल बनाइए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको खुशी दे, जिसमें आपको पैसा भी नहीं मिले तभी भी कुछ दिन तक सस्टेन कर पाए, जिसमें लोगों की भलाई हो, जिसमें स्कोप हो, ज्यादा संभावना हो, ज्यादा ग्रोथ की संभावना हो,
अनंत काल तक वो चले, जिसमें पैसा ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। ये नहीं कि 9 से 6 9 से 6 9 से 6 20,000 पे मार रहे हैं, 9 से 6 9 से 6 तो जिंदगी भर मारेंगे 9 से 6 9 से 6 जिंदगी चली जाएगी। जिसमें अनलिमिटेड स्कोप हो, मतलब अभी 2 साल 4 साल 1 साल 1.5 साल 2 महीना 4 महीना पैसा ना भी आए, लेकिन उधर ऊपर कितना कमाया जा सकता है, 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख मैक्सिमम अमाउंट उधर हो। इस तरीके का फील्ड बनाते हैं ये लोग, क्लियर गोल्स क्लियर डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इन लोगों के पास रिस्क लेने की क्षमता होती है। वो जानते हैं कि हमको कितना रिस्क लेना है, कितना रिस्क नहीं लेना है, कौन सा रिस्क हमारे लिए सही है, कौन सा रिस्क हमारे लिए गलत है। इन लोगों के लिए कोई दूसरा आदमी डिसाइड नहीं करता है कि तुम ये करो, यहाँ पैसा डाल दो, इस फंड में इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे एफडी कर दो, यहाँ पे आरडी कर दो। ये कुछ नहीं, खुद से बुद्धि बढ़ाते हैं और खुद से एक्शन लेते हैं। आप लोगों को भी ये सीखना पड़ेगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, खुद से डिसीजन अपने जिंदगी का ले पाओ। अगला है कंटिन्यूअस लर्निंग, ये लोग हमेशा सीखने पे ध्यान देते हैं। जरूरी नहीं है कि सीखा उन्हीं से जाता है जो आपसे बड़े हों उम्र में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उम्र में आदमी छोटा हो लेकिन सीखा बहुत कुछ होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी 80 साल का हो गया है लेकिन वो चीजें पता ही नहीं है जो जीवन के लिए चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी 30 20 25 का ही है लेकिन जीवन का वो सार जो जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए चाहिए उसको पता है। तो बेहतर होता है वो हर एक चीज जो आपको मेंटली प्रिपेयर करे, मेंटली मतलब दिमागी स्तर पे बड़ा बनाए, या फिर आपको सुकून दे, शांति दे, समृद्धि दे, धन दे, इज्जत दे, नेटवर्किंग दे, वेल्थ दे, वो सब कुछ सीखा जाता है। ये लोग हमेशा नया नया किताब पढ़ते हैं, नया नया सर्कल में रहते हैं, नया नया ऑडियो बुक सुनते हैं, वैल्यूएबल ऑडियो बुक सुनते हैं। जैसे ऑडियो बुक का मतलब होता है जैसे बड़ा बड़ा किताब पढ़ना है, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू बिल्ड मल्टीपल स्ट्रीम्स। ऐसे ही द पावर ऑफ वेल्थ, द पावर ऑफ मनी, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, ये सारा किताब का नाम है जिसमें पैसे के बारे में बतलाया जाता है। तो ये पैसे के बारे में सीखते रहते हैं कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो कौन ऐसी कंपनी है जो 14 15 16 18 20 दे रही है। उसका बैलेंस शीट पढ़ो, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करो, उसका टेक्निकल एनालिसिस करो, उस कंपनी के बारे में जो भी हो सकता है, वो मोमेंटम है कि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग उसमें किया जा सकता है, वो ग्रोथ पिकिंग है, कौन सा है, उसको जानने के बाद ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो हमेशा सीखते रहते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग। ये अपने से बड़े लोग जो भी इनसे बड़े मिलते हैं कोर्स खरीद करके सीखते हैं। आप कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, यूट्यूब पे हर एक लोगों का वीडियो है, वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर इस कोर्स को 100 दिन को देख करके आप भी सीख सकते हैं बेहतर। ये देखिए पैशंस एंड डिसिप्लिन। पैशंस का मतलब होता है धैर्य। इन लोगों के पास धैर्य होता है, रातों रातों का सपना नहीं देखते हैं। ये लोग कभी सोचते हैं तो 10 साल 5 साल 4 साल 20 साल 80 साल 60 साल 70 साल आगे का सोचते हैं, कभी भी आगे का। ये लोग 2 साल 3 साल नहीं कमाएंगे, 5 साल नहीं कमाएंगे, लेकिन जिस दिन से कमाना शुरू करेंगे मैक्सिमम कमाएंगे। इधर 20 साल नहीं कमाएंगे लेकिन उधर 1 ही साल कमाएंगे कि तुम्हारा 20 साल का मेंटेन कर देंगे। इस तरीके से इनका दिमाग होता है। तो ये हमेशा पेशेंस के साथ खेलते हैं। पेशेंस का इनका मेन टूल होता है। पेशेंस का मतलब होता है रात दिन तपस्या करके मेहनत करके अपने काम में लगे रहो, विदाउट ये कहे कि सफलता नहीं मिल रही है। ये नहीं कि काम भी नहीं कर रहे हैं और नतीजा के लिए पेशेंस रखे हैं कि मिलेगा, ऐसा नहीं। तपस्या करेंगे, खून बहाएंगे, पसीना बहाएंगे, बिना रिजल्ट का मिले हुए एक दिन इंतजार करें कि मिलेगा। ये होता है पेशेंस। यानी पेशेंस का मतलब हुआ तुम्हारे सामने सेव रखा हुआ है, तुम चाहो तो खा सकते हो लेकिन खाना नहीं है, एक टाइम के बाद खाना है। इसी का नाम है पेशेंस। ये पेशेंस होता है। इन लोगों के पास बहुत ज्यादा धैर्य होता है। और लिखा गया डिसिप्लिन। ये बहुत डिसिप्लिन का आदमी होते हैं, मतलब बी पंचुअल। अगर ये बोल दिए हैं 7 बजे आपसे मिलेंगे तो 100% मिलेंगे। इन लोगों के पास टाइम को लेकर के इतना बी पंचुअल होते हैं। अगर 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है, 7 बजे काम पे जाना है तो 7 बजे काम पे जाना है, 8 बजे अपना कार्य करना है तो 8 बजे अपना कार्य करना है, 9 बजे अगर नहाना है मुंह धोना है तो 9 बजे नहाएंगे मुंह धोएंगे। मतलब टाइम को लेकर के, क्योंकि इन लोगों को पता है
हर एक आदमी के पास 24 आवर्स है। बैकग्राउंड में आज थोड़ा सा नॉइज होगा तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्योंकि गाड़ी आती जाती रहेगी, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा, लेकिन ध्यान के साथ देखना है। तो इन लोगों के पास डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये मेंटेन करते हैं। जैसे गरीब लोग के कोई है, अनसक्सेस है, एक दिन पढ़ेगा फिर दूसरा दिन नहीं पढ़ेगा, 3 दिन पढ़ेगा फिर एक दिन नहीं पढ़ेगा, या फिर महीना दिन पढ़ा और किसी एक दिन उसको काम करवा दिया गया गधा की तरह, तो 4 घंटा काम किया है तो 4 घंटा सोचने में बिताएगा, आज पढ़े ही नहीं। लेकिन ये लोग चलो 4 घंटा काम किए, 4 घंटा बचा उसमें पढ़ लो, जो करना है कर लो। ये लोग डिसिप्लिन को लेकर के जानते हैं कि सभी के पास 24 ही घंटा है, 24 घंटे 24 आवर्स, उसमें से तुम्हारा वही घंटा है जो तुम करते हो। मतलब इस 24 घंटा में से तुम्हारे पास सोने के लिए भी है, घूमने के लिए भी है, दोस्ती यारी भी है, मोबाइल भी चलाना है, जिंदगी के लिए भी टाइम लगाना है। जैसे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है पैसा कमाने के लिए, वैसे ही टाइम को इन्वेस्ट किया जाता है टाइम कमाने के लिए। ये लोग जानते हैं। जैसे अगर हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यह वीडियो मिलियन में जाता है, 2 मिलियन जाता है, कम भी कमाएंगे, 10 लाख 5 लाख कमा लेंगे, 4 लाख 2 लाख 1 लाख रुपये कमा लेंगे। तो ये मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। अगर इतना कमाएंगे तो महीना दिन हमारा सेफ होगा, महीना दिन सेफ होगा। अगर ये वीडियो 50 60 10 लाख 20 लाख 10 मिलियन 20 मिलियन 100 मिलियन जाता है तो और ज्यादा कमाएंगे। तो ज्यादा कमाएंगे तो ये टाइम को इन्वेस्ट किया जा रहा है सही जगह पे कि आगे का टाइम सुरक्षित हो। इस तरीके से ये लोग जानते हैं कोई भी कार्य करेंगे तो एक सही रीजन के साथ, सही विजन के साथ और डिसिप्लिन के साथ करेंगे। तो आप लोग भी एक डिसिप्लिन मेंटेन करके 24 आवर्स में से 24 घंटा में से सही जगह पे टाइम लगाइए। अगर सही जगह पे टाइम लगाएंगे, जैसे पैसा 100 रुपया लगाएंगे, 2000 लगाएंगे, जैसे SIP किया जाता है 2-2 हजार 4-4 हजार रुपया से। अगर कोई भी आदमी आज से 25-30 साल पहले जैसे इंडेक्स में कोई लगाया होता, या आने वाला भी समय भी भारत का ही है, अगर कोई आदमी ज्यादा नहीं 2000 रुपया का SIP 25-30 साल चला देता है, कम भी हो जाएगा तो करोड़ों रुपये उसके पास हो जाएगा। ये तो टाइम, ये है आपका पैसा का गेम कि पैसा से पैसा इतना बन जाएगा। लेकिन कोई आदमी अगर 2-2 घंटा किसी एक स्किल पे दे देता है तो 30 साल बाद इतना रुपया कमाएगा कि कहा नहीं जा सकता है। अगर आप डेली 2-2 घंटा इंग्लिश सीखते हैं, 2-2 घंटा केवल पैसा के बारे में सीखते हैं, तो 20 साल बाद, 10 साल बाद, 30 साल बाद आप इतना कमाने लगेंगे जितना इन्वेस्टिंग भी फेल मार देगा। आपके पास दोनों है, इन्वेस्टिंग से भी कंपाउंडिंग करिए और टाइम से भी कंपाउंडिंग करिए। इन्वेस्टिंग से खेलने का मतलब हुआ पैसा कमा करके पैसा से पैसा बनाइए, और टाइम से खेलने का मतलब हुआ कि 2-2 घंटा 3-3 घंटा अपना एक जगह पे कोई स्किल जो वैल्यूएबल हो। जैसे आप सीख सकते हैं इंग्लिश कैसे बोला जाता है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, या फिर सीख सकते हैं एफिलिएट कैसे किया जाता है, या फिर आप सीख सकते हैं कि एनिमेशन कैसे किया जाता है, या फिर आप सीख सकते हैं कि एडिटिंग कैसे किया जाता है, या फिर आप सीख सकते हैं कि AI का यूज करके वीडियो को कैसे जनरेट किया जाता है, टेक्स्ट को कैसे जनरेट किया जाता है। ये सब कुछ डिमांडिंग है, यानी आज के डेट में बड़ी से बड़ी कंपनी आपको हायर कर सकती है अगर ये स्किल बेहतर तरीके से आता है। ये सब कुछ आप 2-2 घंटा 24 घंटा में से 2 घंटा इन्वेस्ट करके 1 साल 2 साल 3 साल लगा करके बेहतर बन सकते हैं। और जितना आपको कंपाउंडिंग से रिटर्न नहीं मिलेगा, कंपाउंडिंग से लंबा समय में रिटर्न मिलता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा जरिया है कि जिसको पा करके, जिसको अपना करके आप कम ही समय से रिटर्न बेहतर लेने लगेंगे। जैसे ये है तो सीखिए। तो ये बड़े लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। 24 आवर्स में से केवल सोने में और केवल मोबाइल स्क्रॉल करने में और केवल हाई हेलो करने में अगर बिता दिया गया, केवल क्रिकेट खेलने में बिता दिया गया, केवल दोस्ती यारी में बिता दिया गया, तो पूरी जिंदगी इसमें बीतने वाली नहीं है। क्योंकि आपकी दोस्ती से बढ़ करके आपके परिवार का दोस्ती था। जो पिता आपके खेत में 24 घंटा करते हैं, कंपनी में 24 घंटा लोहा पीटते हैं, उनके भी दोस्त आपसे बेहतर दोस्त थे, लेकिन वो दोस्त कहीं और हैं, आपके पिताजी कहीं और हैं। सेम दिन आपको भी देखना पड़ेगा। अगर आप अपने को नहीं बनाते हैं, आप अपने पैसे को सही जगह पे नहीं लगाते हैं, आप अपने टाइम को सही जगह पे नहीं लगाते हैं, केवल काचा बादाम देखते हैं, तो आपकी जिंदगी काचा बादाम हो जाएगी। परिवार वाले आपके साथ डांस करेंगे, आप बैकग्राउंड में बजेगा काचा बादाम, तो ये आपके साथ ना हो। इसलिए ध्यान से टाइम को यूटिलाइज करिए। ये है। अगला है पॉजिटिव एंड ग्रोथ माइंडसेट।
पॉजिटिव का मतलब होता है ये सकारात्मक सोचते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि ये बीमार नहीं पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास दिक्कत विपत्ति आफत नहीं आती है। कोई भी धरती पे इंसान है तो सेम घटना घटेगी, यानी ठंडी आएगा तुम लोगों के लिए भी आएगा, गर्मी होगा तुम लोगों के लिए भी होगा, बुखार भी होंगे, लेकिन ये लोग हमेशा पॉजिटिव साइड को देखते हैं, हमेशा पॉजिटिव साइड को। इन लोगों के पास हारने और जीतने मतलब एक होगा गिरने और एक होगा गिर करके उठने, तो ये गिर करके उठने वाला ऑप्शन चुनेंगे। ऐसा नहीं है कि ये चुनेंगे हम गिरे ही नहीं, गिरेंगे लेकिन उठेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, मतलब ये हमेशा सीखने पे ध्यान देते हैं। इनका मानना होता है कि हम ग्रोथ कर सकते हैं, इनका मानना होता है कि किस्मत बदली जा सकती है, इनका मानना होता है कि हम गरीबी में जन्म लिए हैं अमीर बना जा सकता है, इनका मानना होता है कि हम अब की बार हारे हैं अगली बार जीत सकते हैं, इनका मानना होता है अब की बार हम नहीं सीखे हैं अगली बार सीख सकते हैं। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट गरीब लोग फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। फिक्स्ड का मतलब हुआ अगर वो एक बार हार गए तो मानेंगे कि अब अगली बार जीत ही नहीं सकते हैं। अगर एक बार पैसा लूज हुआ अगली बार वो पैसा गेन ही नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार कोई उनको ठुकरा दिया तो सोचेंगे कि अब कोई प्यार करने वाला ही नहीं है। ये फिक्स्ड माइंडसेट। जबकि ग्रोथ माइंडसेट आगे ऑप्शन चुनते जाएंगे, आगे ऑप्शन चुनते जाएंगे, आगे ऑप्शन चुनते जाएंगे। ये इन लोगों का माइंडसेट होता है। आगे देखना है, कुछ यहाँ पे हैबिट्स लिखे हैं, हैबिट्स ऑफ रिच पीपल। अमीर लोगों का कुछ आदत होता है जो आप अपना सकते हैं, आपके जीवन के लिए सही होगा। रेगुलर एक्सरसाइज, ये हमेशा एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। जैसे मानिए आप SIP करते हैं 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लाख रुपये महीने का SIP करते हैं कि हम 50 की उम्र में होंगे तो 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ होगा। लेकिन अगर ये शरीर ही नहीं रहे उस समय तो SIP से क्या फायदा। इसलिए एक्सरसाइज करते हैं कि चलो ये शरीर भी उस समय रहेगा हटा काटा और उसको जी पाएंगे, भोग पाएंगे। इसलिए पैसा से पैसा तो बनाते ही है, पैसा तो कमाते ही है, लेकिन शरीर पे भी विशेष ध्यान देते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। अगला है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब हुआ, हेल्दी मतलब स्वास्थ्य, डाइट का मतलब भोजन। स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन खाते हैं। ये शरीर है, जैसे कहा जाता है कि ये शरीर जो है ना मशीन की तरह है, तो मशीन में लोहा डाला जा सकता है, वो लोहा कड़कड़ाएगी, पचाएगी, खचाएगी, लेकिन ये शरीर जो है मशीन नहीं है कि इसमें कोई भाकू नहीं है कि इसमें भूसा ला दिए, कुछ भी ठेले जा रहा है, ठेले जा रहा है। ये शरीर है, सोच समझ करके इसमें डालना है। कुछ भी खाने से पहले सोचना है कि ये शरीर के लिए ये आवश्यक है कि नहीं, हानिकारक तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अतरी पथरी आपका गलना शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं है कि शरीर के लिए हानि पहुंचाना शुरू कर दिया। तो जैसे एक कपड़ा होता है 100 दिन 200 दिन साल भर 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल के बाद वो फट जाता है, ऐसे ही ये शरीर भी अगर रख रखाव नहीं किया जाएगा तो अंदर ही अंदर फट जाएगा। तो ये लोग हमेशा हेल्दी डाइट लेते हैं, ऐसा पौष्टिक चीज जो मजबूत रखे अंदर से। खाएंगे कम ही, भले ही पहनेंगे कम, ओढ़ेंगे कम, लेकिन खाएंगे पौष्टिक, क्योंकि जिंदा रहना है। तो ये हेल्दी डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट। आगे देखिए रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी का मतलब क्या हुआ, हमेशा पढ़ेंगे। आज भी कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट 94 साल करके हो करके भी 8 घंटा किताब पढ़ते हैं। जिनका भी आप नाम सुनने हैं, जो सक्सेस हैं, जो आज पैसा से पैसा बनाते हैं, कोई भी आदमी नहीं है जिसके पास रेगुलर स्टडी करने की क्षमता नहीं है, या फिर वो स्टडी नहीं करता है। हर एक आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, हमेशा ग्रोथ किया जाता है। एक दुनिया का सबसे ज्यादा दिमाग का यूज करने वाला आदमी आइंस्टीन बोला जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं जिंदगी में असली पढ़ाई की शुरुआत तब होती है जब लोग स्कूल में पढ़ना छोड़ देते हैं। मतलब जिसको दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान माना जाता है, वो कहता है आदमी की असली पढ़ाई तब से शुरू होती है जब लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई पढ़ना छोड़ देते हैं। और यहाँ गरीब लोग सोचते हैं कि असली पढ़ाई का मतलब होता है स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ। असली पढ़ाई का शुरुआत तब होता है जब ये सब छोड़ देते हो, डिग्री से बाहर आ जाते हो। उसके बाद तुम क्या सीख रहे हो, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कौन सा सर्कल में जा रहे हो, इसी से डिसाइड होगा कि तुम्हारा 40 का उम्र, 35 का उम्र, 50 का उम्र, 65 का उम्र, 60 का, 70 का, 80 का उम्र कहाँ जाने वाला है। कुत्ते की तरह जाने वाला है कि शेर की तरह जाने वाला है। तो ये लोग रेगुलर स्टडी करते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो लड़के जो होते हैं 10, 20, 25, 30 साल के होने के बाद भी वो 8 क्लास, 9 क्लास, 12th क्लास,
EA BA और MA करते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जोड़ घटाव, गुणा भागा ये करना तो सीख जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं आ पाता है कि पैसा से पैसा कैसे बनाएं, सही जगह पे पैसे कैसे निवेश करें, या फिर कैसे हम पैसा अधिक से अधिक कमाएं, या फिर मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे बिल्ड करें। मतलब एक से अधिक जगह पे एक से अधिक इनकम स्रोत कैसे बिल्ड करें, यह नहीं सिखाया जाता है स्कूल और कॉलेज में। या फिर यह नहीं सिखाया जाता है कि कैसे कम ब्याज पे लोन लें, या फिर यह नहीं सिखाया जाता है कि कैसे हम लोग कर्जा को मैनेज करें। ये कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। जबकि ऐसा होता है कि अगर घर में बात पैसे की चल रही हो और लड़का गलती से घर में घुस जाए तो बोला जाता है बाबू तुम्हारी बस मतलब तुम्हारी काम की बात नहीं हो रही है, कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ। वो लड़का इतना सुन करके बाहर चला जाता है, एक दिन उसी लड़के को वो विपत्ति, वो सामना सब कुछ झेलना पड़ता है जो परिवार झेल रहा होता है। तो ये हमेशा रेगुलर स्टडी करते हैं, हमेशा। आगे देखिए लिखा गया है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि ये हमेशा अपने नेटवर्क पे ध्यान देते हैं। नेटवर्किंग का मतलब होता है साग संबंधी, यानी सोसाइटी, यानी आपका दोस्ती यारी। कहा जाता है, जिम रोन का कथन है, वो बोलते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। आप 5 लोगों की एवरेज हैं, यानी आप 5 लोगों के संगत में, वो 5 लोग जिसके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उन्हीं में से एक हैं। वो 5 लोग, अगर आप पियक्कड़ हैं, आपके सबसे बेहतर 4 दोस्त हैं जो शराब पीते हैं, आप 1-1 लीटर मारते होंगे तो भी 1 लीटर के आसपास मारते होंगे। अगर आपके दोस्त 2 लीटर मारते हैं तो अभी उसी के आसपास होंगे, 250 से काम नहीं चलता होगा। या फिर अगर आपके दोस्त 10 छौरी में घूमने वाले होंगे तो यकीन मानिए कि आपका भी एक छौरी से पेट नहीं पचता होगा, आप भी 10, 8, 9, कम तो 7 तो मार ही देते होंगे। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, यानी आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके सराउंडिंग में आप रहते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके जो 5 दोस्त होंगे बेस्ट, वो आप ही के खोपड़ी के होंगे, थोड़ा सा इधर उधर वायर होगा ब्रेन का, नहीं तो वैसे ही सोच, सब कुछ वैसे ही होगा। सेम वैसे ही कोई भी अमीर आदमी है, अब बिल गेट्स का 5 दोस्त बिल गेट्स ही जैसे निकलेंगे, अदानी का 5 दोस्त जो बेस्ट होंगे उन्हीं के जैसे। भिखारी के परिवार से नहीं, ऐसा नहीं आएगा कि कोई 50,000 कर्जा होगा, अब 2-2 रुपये कमाता होगा, ऐसा सर्कल ही नहीं होगा। तो ये लोग नेटवर्किंग पे ध्यान देते हैं। कभी भी नेटवर्किंग बनाएंगे तो बड़ा। अब बड़ा बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए। जैसे अगर 1 करोड़ के कमाते हैं तो देखेंगे कि 1.5 करोड़ कौन कमाता है, उसके साथ उठने बैठने का प्रयास करेंगे, उसको चाय पिलाने का प्रयास करेंगे, उसको घर पे बुलाने का प्रयास करेंगे, उसको डिनर पे बुलाने का प्रयास करेंगे, उसको घर पे कोई फंक्शन पड़ेगा तो कॉल करके या फिर गाड़ी से बुलवा करके घर पे लाने का प्रयास करेंगे। ऐसे नेटवर्क बनाएंगे, ऐसे रिलेशन बनाएंगे। उसके बाद उसके साथ बिजनेस का हाथ बढ़ाएंगे, उसके बाद करोड़ों की कमाई करेंगे। जबकि गरीब लोगों में ये सब होता ही नहीं है। गरीब लोगों का मतलब किसी को बुलाने का मतलब 2 नंबरिया धंधा करना। तो ये अलग फंक्शनिंग होता है इन लोगों का, अलग कंडीशनिंग होता है इन लोगों का। नेटवर्किंग पे विशेष ध्यान देते हैं। अगर काम का है आदमी तो दोस्ती होगी, यारी होगी, काम का नहीं है तो दाम भी नहीं है। अगला है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल का मतलब होता है धन दौलत पैसा। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है उसका बेहतर तरीके से यूज करना, प्लान करना। जैसे एक गरीब परिवार की कहानी बतला रहे हैं। अगर पापा है एक 50,000 महीने का कमाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है 50,000 कमाना। अगर 50,000 महीने की कमाते हैं, अगर ना इन परिवार में 10 आदमी है, इनके परिवार में 10 आदमी है, ये पूरा पैसा खर्च हो जाता होगा। अगर गरीब परिवार है, गरीब फैमिली है, 50,000 आएगा कपड़ा खरीदने में और दिखाने में, गाड़ी में, और न जाने किस किस चीज में। इस पैसे को ऐसे चाटा जाएगा जब ये धूल की तरह साफ ना हो जाए। ये गरीब लोगों में होता है। सेम चीज अगर अमीर लोगों में आए, यही बात की 85,000 कमाए, तो दूसरे तरीके से यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा? तो देखिए किया क्या जाएगा। ये लोग पहले ना 3 तरह का पैसे का यूज होता है। पहला, नीड देखा जाता है। नीड का मतलब ये होता है, इन लोग का नियम होता है कि 60% यानी 60% ना नीड पे यूज करो। नीड का मतलब होता है जरूरत। तुमको जरूरत क्या है, क्या चीज, जैसे खाना जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, तो नीड पे 60 या 50% यूज करेंगे। बाकी जो बचा 50%
उसमें से 30% का यूज आप लोग अपनी वांट पे करते हैं। वांट का मतलब तुम चाहते क्या हो, तुमको मोबाइल लेना है तो 30% में आ जाना चाहिए। अगर 30% के सराउंडिंग में तुम्हारा वांट आता है, चाहत आती है तो खरीदोगे, नहीं आएगा नहीं खरीदोगे। 20% मिनिमम 20% ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, पैसे से पैसे बनाते हैं, ऐसे जगह पे रखते हैं। अब वो कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई पैसिव म्यूचुअल फंड हो सकता है, या कोई बॉन्ड हो सकता है, या फिर कोई डेट म्यूचुअल फंड हो सकता है, लिक्विड म्यूचुअल फंड, कुछ भी हो सकता है, FD RD कुछ भी हो सकता है। ऐसे जगह पे ये लोग लगाते हैं। लेकिन गरीब लोगों में फाइनेंशियल प्लानिंग नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। और नतीजा क्या होता है, माँ बाप 50-60 के हो जाते हैं, और खाने के लिए तो छोड़ो, खाने के लिए छोड़ ही दो, उनके लिए पहनने के लिए भी कुछ नहीं होता है। आज सेविंग के नाम पे पूछोगे पापा कितना रुपया है, तो जा करके देखोगे तो अकाउंट माइनस में चल रहा है। ऐसे ऐसे होता है। ये केवल और केवल इसलिए कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाए तब, जब वो कमा रहे थे तब। तो जब कमाया जाता है तब से ये सब स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कमाने का एक टाइम होता है। जैसे ये टाइम है, ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे ये मार्कर है, तो इधर देख सकते हैं कि ये समझ सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ब्लू का, ये वो पार्ट है जिसमें आदमी के पास समझदारी नहीं होता है। कोई भी आदमी हो, ये बचपना होता है। आदमी ये व्हाइट वाला पार्ट कमाता है। तो अगर तुम इधर कमा रहे हो तो इसको सेविंग भी करना होता है। सेविंग करो, इन्वेस्ट करो, पैसा से पैसा बनाओ, और नहीं तो खाते जाओगे, फिर बुढ़ापा लाश की तरह हो जाएगा, एक जिंदा लाश। हमारा ऐसा मानना है, हम भी देखे हैं, हम भी कंपनी में गए हैं, लोगों के साथ समय बिताए हैं, तो हम देखे हैं कि देखो, अगर तुम पैसा कमा रहे हो, जिंदगी अगर तुमको सुकून से जीना है तो 2 ही काम किया जा सकता है। ये है तुम्हारा जिंदगी, अच्छा से समझने का प्रयास करना है। ये आप लोगों की जिंदगी है, बेहतर जिंदगी है। और कोई भी जिंदगी बेहतर और बदतर नहीं होता है। फर्क इससे पड़ता है कि वो जीने वाला कौन है। कोई भी बैट से छक्का नहीं लगाया जा सकता है। फर्क इससे पड़ता है खिलाड़ी कौन है। अगर खिलाड़ी अच्छा होगा तो बैट कुछ भी हो लगाएगा ही लगाएगा। अगर खिलाड़ी ही भोदुआ घोंचू होगा, कोई भी बैट दे दो उसे लगने वाला नहीं है। तो ये देखना है। देखिए इसको कैसे मैनेज किया जाता है। ये आपका टाइम ड्यूरेशन है। ये आपका 20 तक का उम्र है। मानिए आपकी 20 के उम्र तक कुछ भी कमाए ही नहीं, दुनिया में जी रहे थे, दोस्ती यारी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और न जाने क्या से क्या कर रहे थे। लेकिन 20 की उम्र से कमाना शुरू किए, 25 की उम्र से कमाना शुरू किए, तो मान करके चले कि 20 साल 30 साल आप कमाए, तो कमाए ये मैटर नहीं करता है। आप कमाने के बाद इस पैसा को क्या किए, घर बनवाए, खाए, उड़ाए, या फिर क्या किए, कमाए ही नहीं, या फिर पैसे को इन्वेस्ट किए, या फिर कोई LIC किए, या फिर मतलब क्या किए उसको। आखिरकार मायने ये नहीं रखता है कि कमाते कितना है, मायने ये रखता है कि बचाते कितना है। आखिरकार मायने ये भी नहीं रखता है कि बचाते कितना है, मायने ये रखता है कि उसको सही जगह पे लगाते कितना है। आखिरकार मैटर ये भी नहीं करता है कि सही जगह पे लगाते कितना है, मैटर ये करता है कि कितना प्रतिशत रिटर्न देता है और कितना सेफ्टी के साथ देता है। ये सब कुछ देखा जाता है। तो ये है, तो ये लोग फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा से करते हैं। और गरीब परिवारों में ऐसा कोई नाम का चीज ही नहीं होता है। नतीजा ये होता है कि 60 वर्ष का 50 वर्ष का होने के बाद भी परिवार वाले अपने बेटे पे आश्रित होते हैं। ऐसा बेटा जो कभी भी धोखा दे सकता है, कहीं भी जा सकता है। मैंने भी देखा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम इस उम्र में हो, अपने 20 में हो या 30 में हो, यानी 20 या 25 की उम्र में हो, 30 की उम्र में हो, और चाहते हो कि जिंदगी को बेहतर से जिए, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, या मरते दम तक बेहतर से जिए, तो 2 काम किया जा सकता है। पहला ये कि अपने लड़के को ऐसा पैदा करो जो तुम्हारे बुढ़ापे के लिए लाठी का सहारा बने। यानी अपने लड़के को इस तरीके से परवरिश करो कि बुढ़ापे में तुमको वो सारे सपना जो तुम देखे थे जवानी में पूरा नहीं हुआ, वो पूरा करे। आने तो दूसरा, अपने बिजनेस को इस तरीके से बिल्ड करो, तैयार करो कि बुढ़ापे तक तुम्हारे हर एक सपने को बिजनेस पूरा कर दे। हमको ऐसा मानना है, तुम लड़के को कितना भी परवरिश करो, धोखाबाज हो सकता है। बिजनेस को अगर अपना बनाते हो, बिजनेस पे उतना ध्यान दोगे, तो हो सकता है कि बिजनेस साथ आ जाए। अगर इन्वेस्टिंग को लेकर के चलते हो तो ये तो साथ देगा ही देगा। अगर तुम्हारे पास तीनों को ट्रेन किए हो, तीनों को बेहतर टाइम दिए हो, तीनों को देख रेख बेहतर तरीके से किए हो,
तो बचपना भी बेहतर होगा, जवानी भी बेहतर होगी और ये जिंदगी भी बेहतर होगी। अगर ये सब कुछ इग्नोर करके तुक्का लगाए हो कि हाँ लड़का पैदा कर दिए हो जाएगा, जैसा हो जाएगा, तो सेम ऐसे ही हो जाएगा जैसे किसी बंजर जमीन पे ले जा करके अभी इसको इस उम्मीद से डाल दिया जाता है कि एक दिन फसल उगेगा। तब तक पता चलता है वो बीज तो उगा लेकिन घास फूस इतना जम गया कि उसी में दवा का दवा ही रह गया। अगर उसको टाइम टाइम पे परखते रहते हैं, उसको टाइम टाइम पे जो चाहिए उसको देते रहते हैं, तो देखेंगे आपका परिवार, आपका भाई बहन, आपका बेटा बेटी, हर एक वो लोग जैसे पैसे से पैसे बन रहा था वैसे ही फूल की तरह खिलेंगे। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो पैसा तो खिलेगा लेकिन वो कहाँ जाएगा पैसा पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ देखना होता है। ये है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, इस तरीके से होता है इन लोग। इन्वेस्टिंग एंड डेट मैनेजमेंट, अमीर कोई भी लोग हो वो इन्वेस्ट करना जानता है, पैसे से पैसे बनाना जानता है। एंड डेट मैनेजमेंट, डेट का मतलब होता है कर्जा, कर्जा को कैसे मैनेज किया जाता है वो लोग जानते हैं। कौन सा लोन लेना है, कितना EMI पे लेना है, किस साइट से लेना है, कौन सा स्कीम से लेना है, किस गवर्नमेंट से लेना है, ये सब कुछ इन लोगों को पता होता है। और कितना रेट पे लेना है, ईयरली किस तरीके से लेना है इन लोगों को पता होता है। या फिर यूँ कहूँ कि कर्जा को भरने आता है। और कर्जा कितना खतरनाक चीज है आप लोगों को बतलाने का हम प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, मानिए ये 10,000 रुपया है, आप खून पसीना बहा करके 10,000 कमाते हैं महीने का। ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि सब इस धरती का सबसे बड़ा ट्रैप में एक ट्रैप है EMI का ट्रैप, मतलब कर्जा चुकाने का ट्रैप। अगर इस जाल में आ गए यानी आप जीते जाते शमशान देखेंगे, जीते जाते नरक देख रहा है तो इसमें आ जाओ। मानिए कि आप 10,000 महीने का कमाते हैं, अब हुआ क्या, एक मोबाइल पसंद आ गया। 10,000 महीने का कमाते हैं, 10,000 कमाने के बाद पूरा परिवार को देते हैं। अब पैसा क्या नाम के, पैसा नाम के चीज के बारे में आपके पास फुटी कौड़ी भी नहीं बचता है, यानी 8 आना भी नहीं बचता है। पूरा पैसा कमाए, पूरा पैसा खर्च हो गया, लेकिन एक चाहत है दिल में कि 10,000 का मोबाइल खरीदें। आप क्या करते हैं, 10,000 का मोबाइल खरीद लेते हैं लेकिन कर्जा लेकर के। तो ध्यान से समझना होगा क्या, ये 10,000 का मोबाइल खरीद लिए, इसका मतलब ये हुआ महीना दिन 30 दिन कमाते हैं तो 10,000 आता है। 10,000 का मोबाइल लिए, इसका मतलब ये हुआ आपके पास 2 विकल्प था। एक विकल्प क्या था, विकल्प था कि 30 दिन हम किसी के यहाँ नौकरी करेंगे, गुलामी करेंगे, लेटरिंग साफ करेंगे केवल इस मोबाइल के लिए। खुद से सोचिए, क्या इस मोबाइल का कीमत इतना है कि इसके लिए मैं किसी का लेटरिंग साफ करूं, इसके लिए मैं किसी का गुलामी करूं, इस मोबाइल के लिए किसी का बात को सुनूं, इस मोबाइल के लिए किसी के उंगलियों पे नाचूं। अगर आपके नजर में इस मोबाइल का कीमत आपके 1 महीने की जिंदगी से बढ़ करके है तो आप इस मोबाइल को कर्जा पे खरीद सकते हैं, और नहीं तो आप इस मोबाइल को पेंडिंग में डाल करके आप अपनी हैसियत को बढ़ा करके और इस मोबाइल को खरीदने का प्रयास करेंगे। यह होता है कर्जा पे, किसी भी चीज को कर्जा पे खरीदने का मतलब होता है अपने जिंदगी को भविष्य के लिए गिरवी रखना। गिरवी रखने का मतलब होता है आप अपने जिंदगी को अपने लिए नहीं किसी और के लिए जिएंगे, और वो इसलिए क्योंकि आप किसी से कर्जा लिए हैं। ये लोग कर्जा को मैनेज करना जानते हैं। अगला है, यहाँ पे सीखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिच पीपल। अमीर लोगों का कुछ गुण होता है, कुछ विशेषताएं होती हैं जो आप लोगों को सीखना चाहिए। वो विशेषता है क्लियर विजन। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, विजन का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता, आगे भविष्य को देखने की क्षमता। अमीर लोग कभी भी लंबा समय के बारे में देखते हैं। वो कोई भी काम करेंगे तो 2 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 28 साल, 30 साल में कहाँ वो होंगे वो सोचते हैं। गरीब लोग केवल आज पेट भर गया बस आज ही। गरीब लोगों का कथन होता है आज पेट भर गया तो कल के बारे में कौन जानता है। अमीर लोगों का कथन होता है अगर आज पेट भर गया और कल गलती से सुबह जग गए तो कुत्ता की तरह जीना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसा भी हो कि आज भी जी लें और कल शेर की तरह दहाड़ना भी है तो कल के लिए भी व्यवस्था कर लें। तो इस तरीके से इन लोगों का विजन होता है, क्लियर विजन होता है। आगे देखिए, अगला है हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है अमीर लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं। अमीर लोग उस स्टेज पे जब होते हैं जब उनके पास कुछ भी नहीं होता है, कोई भी पैसा नहीं होता है, उस समय इतना स्ट्रगल करते हैं इस जाल से बाहर आने के लिए, इतना स्ट्रगल करते हैं। जैसे कहा जाता है
टेस्ला का मालिक एलोन मस्क के बारे में कहा जाता है, जो धरती के सबसे बड़ा इन्वेस्टर, धरती के सबसे बड़ा क्रांतिकारी पैसा बिल्ड करने वाले आदमी हैं अमेरिका के। कहा जाता है कि अपने काम में इतने मशगूल हो जाते थे, अपने काम में इतने डूब जाते थे कि कंपनी में काम करते 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 कर्मचारियों की तरह उसी में सोए रहते थे। उसी में सो, उसी में काम करो, उसी में डूबे रहो। ये अपने काम में था, अपने काम से इतना लगाव था उनको। एक गरीब आदमी का क्या होता है, 6 से 8 मार दिया, या फिर गया 9 बजे सुबह में गया, शाम को आ गया 6 बजे, आकर के राजा की तरह सोया है। कहा जाता है अमीर लोग का नारा है। देखो ये लोग मानते हैं कि देखो ये जब तुम्हारे जैसे जाल में रहेंगे, जब गरीब रहेंगे तो ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि 9 बजे हम सुबह में गया, शाम में 6 बजे आ गए। इस 9 में 6 से काम करने से तुम्हारा घर चलेगा। मान लो कि तुम 10,000 कमाते हो, 9 बजे किसी कंपनी में गए, 6 बजे शाम में आ गए, इससे तुम्हारा घर चलेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अब तुम्हारे पास रात में बचा है, तुम रात में क्या करते हो, इससे तुम्हारा फ्यूचर तय होगा। यानी इन लोग का मानना है कि 9 से 6 काम करने पे अगर तुम्हारा घर चलता है तो रात में तुम क्या करते हो, इससे तुम्हारी जिंदगी डिसाइड होती है। ये लोग दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं, जब जीरो लेवल पे होते हैं हमेशा काम करते हैं। यानी 9 से 6 काम करके अपने घर को चला लेंगे, और रात में कोई ऐसा काम करेंगे, ऑनलाइन हो गया, कुछ सिखाना हो गया, कुछ पढ़ना हो गया, किसी कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, कोई ईमेल करना हो गया। इस तरीके से कोई ऐसा काम करेंगे रात में जिससे कि 1 महीना, 2 महीना, साल बाद, 2 साल बाद कमाई होना शुरू हो जाए। और जबकि गरीब लोगों के पास ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये है आप लोगों का हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि वो लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं, लेकिन एक समय के बाद ऐसा दिन आता है, इतना पैसा लगा चुके होते हैं, ऐसा पैसा को मैनेज कर चुके होते हैं कि एक दिन आता है कि वो मेहनत करे चाहे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पैसा उन लोगों को इतना पैसा बना करके दे देता है कि वो सोए भी रहें, कहीं खोए भी रहें, तभी भी पैसा उन लोगों के लिए बरसेगा। जैसे पैसा बरसता है, जैसे गरीब लोगों के लिए पानी बरसता है, वैसे अमीर लोगों के लिए पैसा बरसता है। अगला है पॉजिटिव एटीट्यूड। अमीर लोगों के पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब हुआ सही नजरिया, किसी चीज को देखने का सही नजरिया होता है। वो कभी भी सही नजर से देखेंगे, जहां भी जाए वे लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं। जहां आपको ये दिखाई देगा कि हम यहाँ बुड़ जाएंगे, वहां वो लोग ये देखेंगे कि हम ये करेंगे तो उग जाएंगे। सही नजरिया होता है। आगे देखिए रेजिलियंस का मतलब होता है जिद्दी। अमीर लोग जिद्दी होते हैं। कोई भी अमीर आदमी होता है वो जिद्दी होता है। 1 बार हारेगा फिर उठेगा, 2 बार हारेगा फिर उठेगा, 3 बार हारेगा फिर उठेगा। अमीर का मतलब सफल आदमी आप बोल सकते हैं। कोई भी सफल आदमी जिद्दी होता है। जैसे कहा जाता है कि किसी भी सफल आदमी को उठा करके देखिए जो जिंदगी में टॉप है, किसी भी घोंचू बैंग आदमी को उठा करके देखिए, ये बैंग आदमी सबसे कम असफल है, इसीलिए सबसे कम सफल है। कोई भी आदमी अगर जिंदगी में कम असफल है तो वो कम सफल होगा, और कोई भी आदमी अगर जिंदगी में ज्यादा असफल हुआ है तो उसकी सफलता भी ज्यादा ही होती है। लेकिन कब, ये जानना है, आगे बतलाएंगे। अगर वो सही दिशा में काम किया गया होगा, सही नजरिए से, सही समय के साथ किया गया होगा, तब। ये होता है रेजिलियंस। आगे देखिए एडेप्टेबिलिटी। अमीर लोग किसी भी माहौल को बहुत जल्द अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है, इनको कुछ भी सीखना हो सीख लेंगे, किसी भी वातावरण में रखोगे रह जाएंगे। ये अडॉप्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये अपने आप को सर्कल के अनुसार जल्द बदलने की क्षमता रखते हैं। यह होता है अडॉप्टेबिलिटी। यहाँ देखना है स्ट्रॉन्ग वर्क एवं एथिक। यहाँ लिखा गया है स्ट्रॉन्ग वर्क एवं एथिक। स्ट्रॉन्ग वर्क का मतलब होता है कठिन कार्य, एथिक का मतलब होता है ईमानदारी के साथ करना। ये लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें अपना जान डाल करके करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। अगर तुम भी अपने काम को ईमानदारी के साथ करते हो तो कोई आदमी आपको, यानी आप किसी को काम को ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरा करके देते हैं, अधिक करके देते हैं, सामने वाले आपको जॉब से कभी नहीं निकालेगा। या फिर आप बोलेंगे कि हमको प्रमोशन चाहिए, थोड़ा ज्यादा रुपया चाहिए, तो मिलेगा आपको। अगर आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं, देह चोरी करके करते हैं, आपको कभी भी पैसा देने वाला पैसा नहीं देगा, कभी नहीं देगा।
ये एथिक होता है। आप अपने काम में ईमानदारी डालिए, आपका पैसा अपने आप बढ़ाया जाएगा। ये होता है। आगे सीखना है आप लोगों को सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ रिच पीपल। अमीर लोगों का कुछ सक्सेस प्रिंसिपल होता है, मतलब सफलता का नियम होता है, जिसमें से है सेट क्लियर गोल्स। आप लोगों को कैसे गोल को सेट किया जाता है ये सिखाया जाएगा। दूसरा है टेक मैसिव एक्शन। टेक मतलब लेना, मैसिव एक्शन का मतलब बड़ा सा एक्शन लेना। ये लोग अपने जिंदगी में क्रांतिकारी एक्शन लेते हैं, बड़ा बड़ा एक्शन लेते हैं, छोटा छोटा एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसा ऐसा एक्शन लेते हैं जो जीवन को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखता है। और गरीब लोग एक्शन लेने से डरते हैं। गरीब लोग सोचते हैं अगर मैंने ऐसा किया, बुड़ गया तो क्या होगा, लूट गए हम तो क्या होगा, जीवन ही बर्बाद हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है कि ये लोग दूसरे ग्रह के होते हैं, इन लोगों के पास भी वही विकल्प होता है, लेकिन ये लोग लेते हैं और धैर्य के साथ लेते हैं, ईमानदारी के साथ लेते हैं और लेते हैं और उसको सही करने में विश्वास रखते हैं। जैसे रतन टाटा कहते हैं कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं निर्णय ले करके उसको सही करने में विश्वास रखता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्शन ले रहे हैं आप तो जरूरी नहीं कि वो सही है, लेकिन उस एक्शन को लेने के बाद क्या करते हैं इस पे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो एक्शन सही होगा कि गलत होगा। अगला है लर्न फ्रॉम फेलियर। लर्न मतलब होता है सीखना, फ्रॉम मतलब से, और फेलियर का मतलब होता है असफलता से। इसका मतलब होता है असफलता से सीखना। बड़े लोग, अमीर लोग असफल होकर के उसे से सीखते हैं। एक गलती को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। अगर वो जान गए हैं कि पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करने पे बुड़ जाता है, चाहे नहीं लगाना चाहिए, तो फिर दोबारा कभी नहीं लगाएंगे। लेकिन गरीब लोग झंडू बम होते हैं, ये बार बार एक ही गलती को करेंगे, 1000 बार एक ही गलती को करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि समाप्त ना हो जाए जिंदगी, तब तक करेंगे। ये लोग गलती से सीखते हैं, अमीर लोग गलती से सीखते हैं और गरीब लोग अपने जिंदगी से सीखते हैं। गरीब लोगों को, इन लोगों को जिंदगी पेर पेर करके सिखाती है, नचा नचा करके सिखाती है, रुला रुला करके सिखाती है, हंसा हंसा करके सिखाती है। एक बैंक की तरह नचाती, कभी उठाती है कभी पटकती है, इस तरीके से करके सिखाती है। अमीर लोग इन लोगों को देख करके ही सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब अमीर है जो बना है इस दुनिया के बारे में नहीं जानता ये दुनिया कैसी है। ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ ये दुनिया बहुत अच्छा से पेश आती है, उसको भी रुलाया गया है, उसको भी सताया गया है, वो भी दुनिया को जानता है, तभी जाकर के एक दिन सोचा कि अमीर बनना है और अमीर बना होता है। उसको भी कोई ठुकराया है, उसको भी कोई गाली दिया है, उसको भी कोई जो बोला जाता है बोला है, लेकिन ये सब कुछ झेलने के बाद वो जानता था कि पैसा नाम का कोई चीज होता है जो इस दुनिया में मैटर करता है। अगर वो आ जाए तो सब कुछ समाप्त हो सकता है, तो पैसे के पीछे भाग करके पैसा बनाया होता है। अगर आप सोचते हैं कि वो गधा है, हमारे ही साथ दुनिया ऐसे बोल रही है, ऐसी बात नहीं है। अगर उसको कोई सताया नहीं होता तो आज जो है वो नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे नहीं होता है कोई अपने इश्क में पागल, या तो वो गरीबी का या तो वो प्यार का सताया होता है। दो ही लोग इस दुनिया में इतिहास रखते हैं, एक जो प्यार का सताया होता है, दूसरा जो गरीबी का सताया होता है। आज तक धरती पे कोई भी उखाड़ा है कुछ तो इन दोनों में के लिस्ट में एक में आएगा, खुशी में आए लेकिन एक में आ ही जाएगा। तो ऐसे ही ऐसा नहीं कि कोई अमीर बना है तो उसको हो सकता है कि किसी को विरासत में मिला हो, लेकिन जो जमीन से उठा हो उसके लिए ये दोनों टूल का काम करता है। अगर आपके भी पिछवाड़े में कोई खोद रहा है तो जरूरत है अमीर बनने की, नहीं तो खोदेगा, तब तक खोदेगा जब तक कि आप पूरी तरीके से खोदवाना ले। अगला है बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, मल्टीपल मतलब होता है एक से अधिक, इनकम स्ट्रीम्स का मतलब होता है इनकम का स्रोत। यानी अमीर लोग कभी भी एक तरीके से पैसा कमाते ही नहीं है। गरीब लोग के पास एक ही ऑप्शन होता है, 9 बजे ड्यूटी पे जाओ, 6 बजे आ जाओ, अब बस पैसा आएगा वहीं पे। लेकिन अमीर लोग देखोगे कि एक नहीं 2-2 तरीका, 3-3 तरीका, 4-4 तरीका, 5-5, 6-6, 7-7 तरीका कमाने का रखते हैं। एक बोला जाता है कि एक नॉर्मल आदमी जो खरबपति होता है कम से कम 7 पैसिव इनकम रखता है। 7 पैसिव इनकम का मतलब हुआ अगर सोया भी है तो 7 जगह से उसके अकाउंट में पैसा आएगा, वो भी पैसिव तरीके से आएगा मिनिमम। धरती के सबसे बड़ा इन्वेस्टर वारेन बफेट के बारे में बोला जाता है कि उनके पास 86 पैसिव इनकम है, यानी वो सोए रहेंगे तो 86 जगह से पैसा आएगा। ये सब कुछ सीखा जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल के लिए ऐसा हुआ कि आप कहीं पे किसी स्टॉक में पैसा लगा दिए हैं,
स्टॉक में पैसा लगाए हैं, डिविडेंड वाला स्टॉक है और बेहतर तरीके से उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके लगाए हैं, तो वहां से डिविडेंड आएगा। या फिर किसी म्यूचुअल फंड में डाले हैं पैसा और लंबा समय से लगाते आ रहे हैं, तो वहां से पैसा आपको मिलेगा रिटर्न, वो पैसा निकाल सकते हैं। या फिर आपके पास जगह जमीन है, बड़ा सा जगह जमीन है, तो आप किसी को दे दिए हैं रूम रेंट पे, वहां से आपको पैसा आएगा, ये पैसिव इनकम है। ऐसे एक नहीं, उन लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। और गरीब लोग ये सब सोचते ही नहीं है, बस 9 से 6 तब तक मारेंगे 9 से 6 जब तक कि ले जा करके कहीं फूक ना दिया जाए उनको 9 से 6 करके। तो ये सारा होता है। और सबसे बड़ा चीज, जो आप देखेंगे वही दिखाई देगा, जो आप देखेंगे वही दिखाई देगा, और जो आप सुनेंगे वही सुनाई देगा। लेकिन चुप रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो इस दुनिया का रहस्य खुद बे खुद आपके सामने खुल करके आएगा और खुद समझ में आएगा। फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने डिसीजन को सही तरीके से ले पाएंगे। अगर देख करके केवल इग्नोर मारेंगे तो देखेंगे, लेकिन फिर जीना नसीब नहीं हो पाएगा। आगे लिखा गया है यहाँ पे, आगे पीछे बोला है यहाँ, स्टे फोकस्ड। अमीर लोग कभी भी फोकस होते हैं, बी फोकस्ड। एक चीज पे एक ही गोल रखेगा, मतलब एक गोल हो करके उसके पीछे लग जाएंगे। अगर उनका गोल है एक कंपनी बनाने का, बना करके मानेंगे। अगर उनका गोल है एक कार लेने का, ले करके मानेंगे। अगर उनका गोल है इस साल 1 करोड़ कमाने का, कमा करके मानेंगे। बी फोकस्ड। एक बार धरती के सबसे बड़े अमीर लोग वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, इन दोनों को चाय पे बुलाया गया, डिनर पे, ये जानने के लिए कि इन दोनों लोगों का सफलता का मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र तो कहा जाता है कि इन दोनों को टूल ऐसा रखा गया, टूल एक को टूल के इस साइड, एक को टूल के उस साइड रखा गया, लेकिन इन दोनों को नोट पकड़ाया गया। नोट मतलब नोटपैड की लिखे, एक शर्त रखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखेंगे और एक शब्द में अपनी जिंदगी में ये जो मुकाम पाए हैं, सबसे बड़ा इन्वेस्टर का और सबसे बड़ा अमीरी का, उनकी सफलता का राज क्या है। आपको जान करके हैरान होगी कि ये दोनों लोग एक दूसरे को नहीं देखे और उस नोटपैड पे एक शब्द लिखे थे और वो शब्द था फोकस। यानी दोनों लोग, बिल गेट्स भी और वॉरेन बफेट भी, दोनों लोग लिखे थे कि उनका सफलता का एक ही नियम है, एक ही सिद्धांत है, एक ही थ्योरी है, एक ही मूल मंत्र है, और वो है फोकस। यानी आप अपने करियर में, आप अपने जिंदगी में, आप अपने लक्ष्य पे फोकस हैं तो आप बहुत कुछ पा जाएंगे। आप अगर डी फोकस नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं, तो जिंदगी भर भटकते ही रह जाएंगे। किसी भी आदमी को देखिए, धोनी अपने क्रिकेटर पे फोकस है, उनको क्रिकेट में जितना फोकस डाल सकते हैं कोई और नहीं डालेगा। जो भी अपने फिल्म में, कोई भी सुने हैं अरिजीत सिंह गाना गाते हैं, अपने गाना के फिल्म में इतना फोकस रखेंगे, इतना फोकस के साथ गाएंगे कि उतना दूसरा नहीं गा पाएगा। कोई पढ़ाने वाला आदमी है तो पढ़ाई पे इतना फोकस लगा सकता है, दूसरा नहीं लगा पाएगा। ऐसे ही कोई भी सफल आदमी अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस रखता है। कोई इन्वेस्टर का फोकस इन्वेस्टिंग पे होता है, कोई पैसा से पैसा बनाता है तो उसका फोकस पैसा बनाने पे होता है, कोई पैसा गंवाता है तो उसका फोकस पैसा गंवाने पे होता है, कोई ड्रीम 11 पर लॉटरी लगाता है तो उसका फोकस ड्रीम 11 पर रखता है। आपका फोकस कहाँ पे है, वैसे ही रिजल्ट आएगा। ये फोकस डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी कहाँ जाने वाली है। तो कभी भी फोकस लगाइए सही जगह पे, जो आपको जिंदगी को नया डायरेक्शन दे, सही डायरेक्शन दे, सही तरीके से जी पाए। लास्ट लिखे हैं हम, यहाँ लिखा गया है कंसिस्टेंट एक्शन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, एक्शन का मतलब होता है कार्य करना। इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन मतलब सही दिशा में, इन द राइट वे मतलब सही तरीके से। इसका मतलब ये हुआ, आप जो भी काम करिए सही दिशा में काम करिए और सही तरीके से काम करिए। अगर सही दिशा में सही तरीके से कार्य करते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल के साथ बतला रहे हैं, जैसे मानिए सब कोई पैसा कमाता है, ठीक है, आप भी पैसा कमाने लगे। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक तो सब कोई नॉर्मल है, पैसा सब कोई कमाता है, पैसा आप भी कमाते हैं, यहाँ तक नॉर्मल है। आगे देखिए कंसिस्टेंट एक्शन, आप पैसा कमा रहे हैं, महीना कमा रहे हैं, सही बात है, लेकिन अंतर कहाँ पे आएगा। ये पैसा हुआ, कमाने लगे, लगातार कमा रहे हैं, इसको सही जगह पे निवेश कर रहे हैं, सही जगह पे निवेश कर रहे हैं। बोला गया है कंसिस्टेंट एक्शन, सही लगाते रहिए, हर एक महीना डालिए, हर एक साल डालिए, लगाते रहिए।
राइट डायरेक्शन, सही जगह पे डालिए, तो देखेंगे कि जो महीने महीने का 2-2 हज़ार रुपया 3-3 हज़ार रुपया डाल रहे थे, ये 20-25-30 साल में इतना बढ़ गया जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना बढ़ गया। लेकिन बढ़ेगा कब? जब सही दिशा में काम करेंगे तब। और सही दिशा में काम नहीं करेंगे तो पता चलेगा कि सब कुछ बुड़ गया। तो एक ये माइंडसेट होता है। माइंडसेट मतलब जब तक आपका दिमाग, ये ब्रेन जो है, अगर अमीर लोगों की तरह सोचना नहीं शुरू कर दिया, उन लोगों की नज़र से दुनिया को देखना नहीं शुरू कर दिया, उस तरीके से ये एक्शन लेने पे मजबूर नहीं कर दिया, उस तरीके से व्यवहार नहीं करने लगे, तब तक आप गरीबी में ही जिएंगे। तब तक आप बहुत ज़्यादा हाईली चांस है कि आप अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब उस तरीके से एक्शन लेने लगते हैं, सोचने लगते हैं, करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चांस होता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप भी एक ना एक दिन अब कितना बेहतर से करते हैं उसी के ऊपर है, आप भी बाहर निकल जाइएगा। तो ये रहा आपको फाइनेंशियल एजुकेशन का तीसरा क्लास। ऐसे ही चौथा क्लास आने वाला है जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। ये 100 दिन का क्लास होने वाला है। इसमें कैसे पैसे बनाया जाता है और जो भी लमसम SIP और न जाने क्या क्या होता है, उन सभी चीज़ों का फुल ट्यूटोरियल, यानी मैं कहूँ तो ट्रेडिंग को छोड़ करके इन्वेस्टिंग का जितना हो सकता है, जो आप बैकग्राउंड मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर आप कोई स्कूल में नहीं पढ़े हैं, या फिर आपको मैथ कैलकुलेशन ज़्यादा समझ में नहीं आता है, या फिर हो सकता है कि आप स्कूल ही नहीं गए हैं, तभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और 100 दिन का क्लास लेकर के आप फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो आपके लिए कोई है सही डिसीजन लेने वाला। आपके पैसे को कहीं FD, RD, LIC, GIC, FD और PPF, NPF और बहुत सारा स्कीम होता है, वैसे जगह पे करवा देगा, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि लॉस हो जाएगा, लॉस नहीं होगा, कम कमाएंगे, लेकिन आपके पैसा से कोई और कमाएगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपका पैसा भी बूढ़ सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि आप खुद ही सीखिए, अपने पैसे को मैनेज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाइए और ज़िंदगी में बेहतर तरीके से जिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उन लोगों का दिमाग खुल पाए और वो भी फाइनेंशियल एजुकेशन का लाभ ले पाए। ऐसे ही इस चैनल पे आने के लिए, बार बार वीडियो देखने के लिए आप सभी को लव यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।